शहबाज शरीफ को जोरदार थप्पड़ मारे गए। उन्हें कैद कर दिया गया है। जब तक समरी पर साइन नहीं करेंगे उन्हें बाहर नहीं आने दिया जाएगा। एक आदमी हेलीकॉप्टर उतरा पीएम हाउस में और उसने समरी पर साइन करवाने और कुछ अहकामात मानने को कहा, जिस पर शहबाज शरीफ ने इनकार कर दिया और उसके बाद ये सब हुआ। रात गए से सोशल मीडिया पर यही सब वायरल है। दरअसल हो क्या रहा है और हुआ क्या, मैं बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फाज़िया सज्जाद। शहबाज शरीफ अरेस्ट कर लिए गए हैं, ये हमने सोशल मीडिया से जाना। सारी रात जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जो अफवाहें फैलाई जा रही है, जो सोशल मीडिया पे टॉन्ट किया जा रहा है, उसमें एक स्टोरी ये बताई जा रही है कि जीपीएम हाउस में एक आर्मी हेलीकॉप्टर उतरा, उसमें से ऑफिसर्स उतरे, उन्होंने कुछ समरी और कुछ चीज़ें साइन करवाने के लिए, कुछ इंस्ट्रक्शंस देने के लिए शहबाज शरीफ से बात की। शहबाज शरीफ ने इनकार किया, जिस पर उन्हें मार कुटाई की गई। शहबाज शरीफ को थप्पड़ मारे गए उनका, क्योंकि हालत उनकी इतनी ज़्यादा ख़राब है, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, कहीं कैद इसलिए किया गया ताकि उनके मुँह पर जो निशानात हैं वो नज़र ना आ सके, और इसीलिए वो कोरोना का बहाना बनाकर साइड पर रुके। ये स्टोरी कुछ सुनी हुई लग रही होगी यकीनन आपको। ये वही स्टोरी है जो कि इमरान खान रिजीम चेंज ऑपरेशन की रात जब पीएम हाउस से निकले थे तो सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि उससे पहले टीवी चैनल्स पर गर्दिश कर रही थी। टीवी चैनल्स, जाने माने नामी ग्रामी एंकर्स ने ये स्टोरी फैलाई थी जानबूझकर कि आर्मी हेलीकॉप्टर उतरा है, इमरान खान को उन्होंने मारा, थप्पड़ मारे हैं इमरान खान को, उसके बाद इमरान खान वहाँ से गए। याद करें, यही स्टोरी आपने रिजीम चेंज ऑपरेशन की रात सुनी होगी। हालांकि इमरान खान के पास तो उस वक्त एंकर्स मौजूद थे, उन एंकर्स, यूट्यूबर्स और टीवी एंकर्स की मौजूदगी में इमरान खान ने पीएम हाउस छोड़ा, लेकिन इसके बावजूद जो गुलाम और कनीज एंकर्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, वो इस किस्म की रिपोर्ट्स करते रहते। अब कल रात से जो ये सिलसिला चल रहा है, शायद ये बदला लिया जा रहा है। ये वही स्टोरी जो कि इमरान खान के लिए बताई गई थी वही सुनाई जा रही है शहबाज शरीफ के लिए। इसे जोड़ा जा रहा है तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ कि वो ये शरारत कर रहे हैं। इसे फैसल चौधरी ने कंडेम किया रात को ही। फैसल चौधरी को आप जानते होंगे, लॉयर हैं और फवाद चौधरी के भाई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी किसी तारीफ के मोहताज नहीं। उनके भाई ने रात को ही स्टेटमेंट दी कि जब ये इमरान खान साहब के लिए सब बातें फैलाई गई थी, हमने तब भी कहा था कि ये गलत है, और अब ये शहबाज शरीफ के लिए फैलाई जा रही है तो हम तब भी कहते हैं ये गलत है, क्योंकि पीएम हाउस की अपनी एक डिग्निटी है, एक रिस्पेक्ट है। पीएम हाउस एक स्ट्रॉन्ग ऑफिस है, इसके लिए इस किस्म की स्टेटमेंट देना, अफवाहें फैलाना, प्रोपेगेंडा करना, ये गलत बात है। लेकिन वो कह रहा है पाकिस्तानियों को तो एक टॉपिक चाहिए होता है। वो टिकटॉकर के डांस से हटकर कल रात से पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर शहबाज शरीफ को पड़ने वाले थप्पड़ की गूंज सुन रहे हैं। साथ साथ ये कि वो अरेस्ट भी कर लिए गए। अब शहबाज शरीफ समरी के लिए या किसी बात के लिए ना माने, ये कौन सी मान, ये मानने वाली बात नहीं है। शहबाज शरीफ तो बूट को देखते ही लेट जाते हैं, वो तो बूट को चाटना शुरू कर देते हैं। बूट पॉलिशिया वो कहलाते हैं और फखर से कहते हैं कि मैं बूट पॉलिशिया हूँ। बैड कॉप गुड कॉप दोनों भाई खेलते रहते हैं और शहबाज शरीफ हमेशा जो एस्टैब्लिशमेंट है उसकी साइड पे होते हैं, चाहे नवाज शरीफ एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बोल रहे हो। तो शहबाज शरीफ कैसे इनकार कर सकते हैं उनके किसी हुक्म को, और उनको ऐसी नौबत पे कहाँ कौन ला सकता है कि वो इनकार करें और वो थप्पड़ खाएं और इस किस्म की कोई बात। वैसे भी पीएम हाउस की एक अपनी रिस्पेक्ट है, चाहे वहाँ कोई भी बैठा हो, इमरान खान हो, शहबाज शरीफ हो, कोई ABCD कोई भी बैठा हो, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म ऑफिस एक ज़ाती तौर पर रिस्पेक्ट रखता है। उसकी डिग्निटी को इस वक्त जो छेड़ा जा रही है इंतहाई गलत है, क्योंकि इससे पहले ऑडियो लीक्स की वजह से तमाम दुनिया में हम मजाक का निशाना बन चुके हैं। और सिफारतकार हमेशा अब ये कहते नजर आते हैं आपका ऑफिस सेफ नहीं है, हम यहाँ बात नहीं करेंगे। हर जगह जगह दुनिया में सिफारतखानों में हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। ऐसे में सोशल मीडिया के जरिए आर्मी हेलीकॉप्टर उतारा गया है पीएम हाउस में और शहबाज शरीफ को तशद्दुद का निशाना बनाने की भी बातें की जा रही है। तो ना सिर्फ पीएम हाउस की डिग्निटी है, इदारे की, फौज की अपनी एक वैल्यू है। अभी जो भी हालात हैं, हम उसके बारे में जो कुछ भी कहते सुनते हैं, इसके बावजूद एस्टैब्लिशमेंट की, फौज की अपनी एक रिस्पेक्ट है, इससे डिग्रेड ना किया जाए। इस वक्त हम भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस किस्म की अफवाहें मजाक की हद तक ठीक है, लेकिन उसमें ऐसे ऑफिस, ऐसे इदारों को इन्वॉल्व करना कोई अच्छी बात नहीं है। तो बात इतनी सी है कि ना तो शहबाज शरीफ को अरेस्ट किया गया, ना वो कहीं कैद है। उन्हें कोरोना हुआ है या नहीं ये कंट्रोवर्शियल ज़रूर हो सकता है, क्योंकि वो वहाँ एयरपोर्ट पर रोके गए थे लंदन में और जुर्माना भरने के लिए वापस भेजे गए थे, जुर्माना भर कर आए थे, हर्जाना करने गए थे अपनी तरफ से। तो वो शायद उस फेस सेविंग के लिए वो शायद साइड पर हो गए, या फिर देखें आप इसहाक डार हमें कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। अब बाकी जो नून लीगी जो मीडिया पे बैठे होते थे वो नज़र नहीं आ रही, जब मुल्क का वज़ीर ख़जाना भी कहीं नज़र नहीं आ रहा और प्राइम मिनिस्टर भी कहीं साइड पर मुंह छुपाए बैठा है, तो यकीनन कोई अंदर खाते कुछ सीन चल रहा होगा। लेकिन उसमें तशद्दुद या आर्मी हेलीकॉप्टर का पीएम हाउस में उतरना किसी भी तरह से इसमें कोई सच्चाई नहीं हो सकती है।
وہ بھی خاص طور پر شہباز شریف کے حوالے سے، جو کہ بوٹ پالیشی ہیں، جو کہ بوٹ چاٹتے ہیں، جو کہ بہت خوشی خوشی یہ کام کرتے ہیں۔ سو یہ ساری افواہیں ہیں اور ان کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں، نہ تو شہباز شریف کو ایسا کوئی تھپڑ پڑا، نہ ان پہ تشدد ہوا ہے، نہ وہ تشدد کے نشانات چھپانے کے لیے انہیں کہیں اریسٹ کیا گیا ہے۔ یہ سب افواہیں ہیں جس میں کہ اداروں کو ملوث کیا جا رہا ہے، جس میں پی ایم ہاؤس کی ڈگنیٹی خراب کی جا رہی ہے۔ یہی کام رجیم چینج کی رات بھی کیا گیا تھا، اور عمران خان کے حوالے سے بھی اس طرح کی بہت باتیں کی گئی تھی۔ اس وقت یقیناً لوگوں کا بہت دل دکھا تھا، جن لوگوں نے اسے سچ سمجھا تھا ان کے دلوں میں نفرت بہت زیادہ آئی تھی فوج کے خلاف بھی۔ تو شاید ان کو بھی بدلہ لینے کے لیے یہی مناسب لگ رہا ہے کہ وہ اس قسم کی گیم کرے، اس قسم کی باتیں سنیں۔ ان افواہوں کے بیچ میں کوئی نہ کوئی سچائی ایسی ہے جو کہ چھپ جائے گی، اس سچائی کو ضرور کھوجنے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ سچائی ہے ایک اہم تعیناتی کے حوالے سے، اس پہ پھر بات کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔